भारत एवं राजनीतिक रूप से कैसन चलता है? भारतीय लोकतंत्र पाकिस्तानी लोकतंत्र के नकल कर रहा बा बड़ा। जैसे पाकिस्तान में सत्ता में जो रहेला, सत्ता में जो प्रधानमंत्री रहे खूब सुख चैन से रही, जेकरा मन करी तौना पर जेकरा के मन करी जेल में डाल दी, बंद कर दी, विपक्ष के डराई धमकाई, यहाँ तक कि हत्या ले करा दी। वही तरह बेरा आज़ादी के बाद जब से केंद्र में मोदी सरकार आयल बे, तब से पाकिस्तानी लोकतंत्र के नक्शा कदम पर इहो चल दिले बे। काहे कि जे भी विपक्ष के नेता सरकार के विरोध में जाई, ओकरा के ईडी सीबीआई से परेशान करके इ लो जेल में डलवा दिलो। हमके ई भय लागता कि ये एगो परंपरा मत चल जा, नहीं तो अगर यह परंपरा अगर निकल जाए मोदी सरकार अगर कभी सत्ता से बाहर हो जाए, तो हो सकेला कि विपक्ष भी यही नहीं कि मोदी के नक्शा कदम पर चली हैं, विपक्ष चली तो हो सकता आके अगली बार मोदी के जेल में जाए के पड़ी। भारतीय तो केजरीवाल चोरी निखन कैले, फर्जी कैल बना? चोरी कैले बने कि निखन कैले, वो तो जब भाजपा जब सत्ता से हटी निष्पक्ष जांच हुई तब पता लगे। काहे कि ई बेरा जे सत्ता में बा केहू दूध के धुलल तो नहीं खे। काहे कि रामचंद्र शुक्ल कहले बना कि काजल के कोठरी में एक कैसो हो सयान जावे, एक लीक काजल पे लागी हैं। एकर मतलब कि सत्ता में जो रही जे वो कैसो ना कैसो वो भ्रष्टाचार से वंचित ना रहे। तो हमरा कहे कि यह मतलब बा कि केजरीवाल जैसे नेता आज भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन करके जो उत्पन्न भइल बा, वो भ्रष्टाचार ना कैले हैं। इस सत्ता के लोगन के, मोदी सरकार के ये एगो एथी बा कि केजरीवाल के झुका दिहल जा। एकर विरोध जर्मनी अमेरिका जैसन देश कैले बटे। ए पर अब सत्ता के लोगन के बा कि अमेरिका के ई दलाल हों, एहू से वो लोग प्रमाण ही देता लोग कि काहे ना शिबू सोरेन पर मैंने अमेरिका आ जर्मनी हस्तक्षेप कैलसी है। लेकिन ये बात सही नहीं के। भाजपा के भी बहुत नेता बना जो भ्रष्टाचार कैले हैं, तो उनका पर सीबीआई या ईडी काहे नहीं कियावत। हमारी है कहे का मतलब है। तो ऐसा प्रक्रिया चली तो क्या लागत है कि मोदी अगला बार चुनाव से हार जी हैं, तो फिर कांग्रेस राहुल गांधी आई हैं तो यही मोदियों के जेल में डली हैं। अब तो ये परंपरा चल जाए ना। पहले रहला कि सत्ता के जो शीर्ष पर बा प्रधानमंत्री के पद जौन बा गरिमा पद है, ओकरा के छेड़ल ना जा। मुख्यमंत्री के सत्ता पर रहते हो के जेल में ना भेजल जा। लेकिन एकर सत्तासीन जौन पार्टी भी है भाजपा, एकर एकदम नज़रअंदाज करके एकरा बुझाते कि हमेशा खाते हमार बपौती हो गई बा। ये परंपरा चालू कर दिले बे। तो हो सकेला कि काल अगर कांग्रेस में आओ बदला के भावना से अगर वो अपन कार्रवाई करे, तो हिंदुस्तान के लोकतंत्र तो खतरा में हुई जाए। एगो परंपरा निकल जाए कि नहीं भाई आवल जाए तो पाकिस्तान खाने जे आई ओकर फांसियो हो सकेला, जेलो हो सकेला, निर्वासन हो सकेला, देश निष्कासित हो सकेला। ये बेरा एगो माहौल चलता, चाहे विपक्ष के तमाम नेता लोग कहता लोग मोदी जी कहले बड़न 400 पार, तो 400 पार आ जाई तो लोग राहुल गांधी या तमाम विपक्षी दल कहता कि संविधान के बदल दी हैं, कानून के बदल दी हैं। का ऐसा समझ में आवता है कि मोदी कानून के बदल सकेलन? हो सकता कि कोरिया के तनाशा खाने बदल भी सकलन, संविधान बदल भी सकलन, अपना अनुसार ही संविधान में संशोधन करके अपना अनुसार ही लिखवा सकलन। हो सकेला कि 5 बरिस के 10 बरिस करा सकलन। आम जनता के का करे के चाहिए? आम जनता के घोर विरोध करे के चाहिए। लोहिया कहले बने कि रोटी के
बदलत रहे के चाही, ना तो रोटी जरे के खतरा होला। ऐसे लोकतंत्र पर खतरा बा, तो सरकार के जनता का सरकार के बदल देवे के चाही। तो का समझ में आवता कि ये बारी के चुनाव में मोदी के कुछ परेशानी समझ में आवता कि हार सकेलन राहुल या चाहे इंडिया विपक्ष के मिल के लोग मजबूत बा? अभी तक तो इंडिया गठबंधन में फूट रहा है, लेकिन ये केजरीवाल के जेल गया के बाद से ये फिर विपक्ष एकमत होता और जनता के राय बदलते। संजय सिंह जौनपुर से आके सपा से प्रत्याशी बन गई बना, तो लगता है कि एगो सीट यही जो सुनकर कन्फर्म हो जाए और 400 पार एबर ना हुई। 40 सीट विपक्ष के कम बा, हो सकता है कि सरकार एबर बदल जाए। अगर सरकार एबरी बदल जाता तो का मोदी भी जेल आ चाहे इनकर मंत्री भी जाए के उम्मीद रही? कांग्रेस सरकार जब से सत्ता में आयल बे हिंदुस्तान में, तो सत्ता में अवला के बाद से विपक्ष पर बदला के भावना से काम ना करेले। आ चूँकि कांग्रेस के ए बेरा जे उत्तराधिकारी बाटे खड़गे साहब से लेके पुरान नेता वालों ये बदला के भाव से कार्रवाई ना करी लो और फिर हिंदुस्तान में एगो बढ़िया सत्ता स्थापित हो। तो आम जनता के तो मन में यह बा कि जैसे हम एबरा जेल में जाता न, कांग्रेस जाते आप जाता, तो वही ना जनता के लगे वो क्रोध होला जो मुहर मारेला मोदी के विरोध में, वो खीस में मारेला। तो ओके संतुष्टि मिली अगर कांग्रेस आई तो कांग्रेस के काम से बहुत संतुष्टि मिली। काहे कि समझदार जो नागरिक बा, जागरूक नागरिक बा, कबो ना चाही कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र पाकिस्तान के नकल करो हिंदुस्तान के बदनामी विश्व में होखो। मोदी के बाद जैसे कुछ एहू में आवता जैसे कि नितिन गडकरी, राजनाथ ये लोग के साइड कइल जाई चुनाव जीतला के बाद हो, या जौन पहले के भाजपा रहल 2012 के बाद भाजपा में भी कुछ अंतर आवता? वाजपेयी जी के जौन भाजपा रहे वो सिद्धांतवादी भाजपा रहे, वो बदला के कार्रवाई से कबो काम ना कैलस। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक सबके मिला के चलल। मोदी सरकार में बदला के भावना से कार्रवाई होता, एक तरह अंकुश लगा के काम होता कि जे अगर मोदी सरकार के बात ना मानी, मोदी के बात ना मानी, अगर पक्ष में होखो विपक्ष में होखो, अगर विपक्ष में हुई तो ओकरा के जेल धरा दिहल जाए, पक्ष में हो या मोदी के मानसा के अनुरूप ना चली तो ओकरा के साइड लाइन कर दिहल जाए, ओकर भविष्य खराब कर दिहल जाए। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कितना मजबूत बन? 80 गो सीट में का उम्मीद बनता? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बहुत मजबूत बने। एगो दूगो उन कहीं बयान गलती दे देता ना, ओकरा से थोड़ा सवर्ण समाज के लोग नाराज हो जाता। नहीं तो मोदी जौन बाने तो ऊपर से पॉलिसी माने बढ़िया देखा के अंदर भीतरघात करत ना, ई जनता के न सवर्ण के न आदिवासी के न एसी के न ओबीसी के केहू के हितकारी नहीं खन। मोदी सरकार कैला के बाद से जात अलगा सब जात ये लड़ा दिहलो। मोदी सरकार जब चुनाव में आवता तो गौरी बात होता कि ये लोग जात के नेता के विशेष जात के नेता के जात के घरे भेजता लोग कि तू जा भाई वोट मांग लिया। इससे जात में कट्टरता बढ़ल जाता और जातवाद के बढ़ावा मिलता। तो जेंगा दुश्मन रहेला वही ओके पटकल जाला। तो एंगा कांग्रेस सपा नहीं कर सकत अपना जीते खातिर? सपा के तो थोड़ा सा जातिवादी राजनीति रहल, लेकिन कांग्रेस के जमाना में ही रहल है। हमने की उम्र ज़्यादा हो गए कि कहीं जाए तो जात के वोट पर नाम पर धर्म के वोट पर, कहीं भाषण मंच से भी कहीं केहू के दरवाजा पर बैठ के जात के नाम पर वोट ना मांगल जाए, विकास के नाम पर मांगल जाए, देश के नाम पर मांगल जाए, बाकी जात के नाम पर ना मांगल जाए। आ मोदी के जे भी जौना भी कार्यक्रम में बाद जात के नाम पर वोट मंगाता, एगो परंपरा चल गई बा, विपक्ष एगो अनुसरण कर ले बा। जौन वर्तमान में भी एगो रिमर फैलता, मोदी जी बार कहलन कि हम किसान के कर्जा ना माफ करब, किसान सम्मान निधि 2000 देव। अब बड़े उद्योगपति के राहुल गांधी भी तमाम मंच से मुद्दा उठावेलन कि अडानी अंबानी के कर्जा माफ कइल जाता, ओपर का विचार बा? राहुल गांधी के विचार सही बा। किसान अन्नदाता है
अन्नदाता जब आत्महत्या करे लगी तो देश के विकास कैसे हुई। छोट मोट किसान भी तो जे बा वो अपना भर के अन्न पैदा करेला, लेकिन जे बड़ किसान बाटे ओकरा पर खर्चा बहुत ज़्यादा बा, लागत बहुत ज़्यादा बढ़ गई बा, लागत नहीं आवत तो अपन आत्महत्या करे लगता। तो इससे जे तरह अडानी अंबानी के अगर मोदी सरकार बढ़ावत या उदाहरण देते कि अगर कल कारखाना डूब जाई तो मजदूर के नौकरी कहाँ से मिली। तो ओकरा से एगो बात ही समझ में आवता कि उसे इलेक्शन में चंदा लेवे के बा, आ किसान आत्महत्या करता, वो डूब जाता, अपन खेत बेचता, ओकर तरह तरह के परेशानी आवता। ये पर सरकार मोदी सरकार ध्यान नहीं देत। कांग्रेस सरकार जब पिछली 2 इलेक्शन पहले जब कांग्रेस सरकार आई रहे तो देश के लाखों किसान आत्महत्या का और हो गए रहे, काहे कि ओकरा पर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गए रहे, आ कौनो ओकरा और विकल्प ना रहे तो कांग्रेस सरकार आके कर्जा माफ़ कर दिलस। इससे वो इतने कर्जा माफ़ भई रहे जितना ये अडवाणी के एगो खाली अडानी के माफ़ कैले बना। इससे कांग्रेस सरकार जौन बे देश के किसान के हितकर भी है, भाजपा सरकार भी है, तो उद्योगपति के सरकार भी है। लास्ट चले के बेरा एगो कि किसान के नौजवान के का करे के चाही मोदी के हटावे खातिर, किंग एकमत होके वोट करे के चाही या किंग प्रचार करे के चाही। जे कोनो पार्टी से नइखे भी जुड़ल ओकरा बाद भी उनके मोदी नीक नइखन लागल आ उ चाहता है कि सपा जीतो कांग्रेस जीतो, तो ओकरा का करे के चाही। ई नौजवान के तो अपना भविष्य खातिर जे किसान के लइका बा ओकरा ई सोचे के चाहे कि अगर मोदी सरकार अगर फिर बनाओ तनी, अगर जात के नाम पर धर्म के नाम पर अगर अगर हम मंदिर के नाम पर अगर हम सरकार बनाओ तनी तो हो सकेला कि किसान और बदहाल हो जाए आ ओकरा आत्महत्या करे के अलावा दोसर कोनो रास्ता ना रही। अब एक ही विकल्प लागता कि किसान खातिर अगर कांग्रेस सरकार आई तो ओकर कर्जो माफ़ कर सकेले आ ओकरा के कोनो रास्ता मिले। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।